आपका प्रश्न है कि क्या काशी में प्राण त्यागने से मरने से मुक्ति मिलती है। आपके प्रश्न से ही विदित होता है कि संदेह आपको भी है, किंतु हम अपना उत्तर न देकर शास्त्रों से उत्तर मांगने चलते हैं। चलिए आप और हम दोनों ही शास्त्रों में प्रवेश करें और क्या कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र काशी में प्राण त्याग को लेकर और वहाँ वास करने को लेकर। तो सर्वप्रथम हम गोस्वामी जी की रामचरितमानस उठाएंगे और उसमें देखेंगे रामचरितमानस का चौथा कांड किष्किंधा कांड काशी वंदना से ही प्रारंभ कर रहे हैं गोस्वामी जी। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अगहानि कर जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी ही से ही कसना। प्रथम दोहा पहला ही दोहा है, जहाँ जाने से मुक्ति मिलती है और ज्ञान की खान है, पापों का नाश करने वाली है, जहाँ भवानी शंकर सदा विराजमान रहते हैं, सदा वास करते हैं, उस काशी का सेवन क्यों नहीं करते। यह है भावार्थ है दोहे का। पुराणों में चलते हैं। ऐसे असंख्य वचन विभिन्न पुराणों में पाए जाते हैं। लोग कहते हैं कि तीर्थों की इतनी महत्ता बतला दी गई है कि सदाचार तथा ज्ञान के साधनों का तिरस्कार हो गया है। लोग बाकी चीज़ों पर ज्ञान, तपश्चर्या, व्रत, उपवास, यज्ञ, वेदों का स्वाध्याय और अन्य अन्य जितने भी श्रुति स्मृतियों में कहे गए धर्म कर्म हैं, उनको छोड़कर, उनका परित्याग करके केवल तीर्थों में जाकर मज्जन करने, स्नान करने आदि से, गोता लगाने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसी धारणा बनाए हुए हैं। इस विषय में वे स्वयं भ्रांत हैं। तीर्थ सेवन के कुछ अनुचित पक्षपाती लोग भी ऐसा कह देते हैं कि बस अमुक तीर्थ का सेवन करो, फिर चाहे जो पापाचार, अनाचार, अधर्म करो, कोई भी डर की बात नहीं है। पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। इस भूल में कोई न रहे। इसी से पुराणों में जहाँ तीर्थ आदि का महात्म्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, वहीं ऐसी बात भी लिख दी गई है जो सारे भ्रमों को दूर कर देने वाली है, अर्थात पापी सावधान हो जाएं। स्कंद पुराण में काशी का बड़ा महात्म्य है, पर साथ साथ यह भी कह दिया गया है कि पाप करने वाले लोग काशी में न रहें। पाप में वही कर्तव्यम मतिरस्ति यथेदृशी सुखे नान्यत्र कर्तव्यम महीयस्ति महीयसी। अपि कामातुरो जंतुरेकाम रक्षति मातरम अपि पापकृता काशी रक्षा मोक्षार्थिनैकिका। परापवादशीलेन परदाराभिलाषिणा तेन काशी न संसेव्या क्व काशी निरयः क्व सः। अभिलष्यन्ति ये नित्यं धनं चात्र प्रतिग्रहैः परत्वं कपटैर्वापि काशी सेव्या न तेर्नरैः। परपीडाकरं कर्म काश्यां नित्यं विवर्जयेत् तदेव चेत् किमत्र स्यात् काशीवासो दुरात्मनाम्। काशीखंड 22, 95, 96, 97, 98, 99। फिर से कहा गया अर्थार्थिनस्तु ये विप्र ये च कामार्थिनो नराः अविमुक्तं न तैः सेव्यं मोक्षक्षेममिदं यतः। शिवनिंदापरा ये च वेदनिंदापराश्च ये वेदाचार प्रतीपा ये सेव्या वाराणसी न तैः। परद्रोह धियो ये च परेर्ष्याकारिणश्च ये परोपतापिनो ये वै तेषां काशी न सिद्ध्यते। काशीखंड 122, 101, 102, 103। इसका अर्थ है मैं तो पाप करूँगा ही करूँगा। जिसकी ऐसी बुद्धि है उसके लिए पृथ्वी बहुत लंबी चौड़ी पड़ी है, वह काशी से कहीं अन्यत्र बाहर चला जाए और सुखपूर्वक पाप करता रहे, कर सकता है। कामातुर होने पर भी मनुष्य अपनी माता को तो बचाता ही है, ऐसे ही पापी मनुष्य को भी मोक्षार्थी होने पर एक काशी को तो बचाना ही चाहिए। दूसरों की निंदा करना जिसका स्वभाव है और जो परस्त्री की इच्छा करते हैं, उनके लिए काशी में रहना उचित नहीं है। कहाँ मोक्ष देने वाली काशी और कहाँ ऐसे नारकी मनुष्य जो प्रतिग्रह के द्वारा धन की इच्छा करते हैं और जो कपट जाल फैलाकर दूसरों का धन हरण करना चाहते हैं, उन मनुष्यों को काशी में नहीं रहना चाहिए। काशी में रहकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को पीड़ा हो। जिनको यही करना हो उन दुरात्माओं को काशीवास से क्या प्रयोजन है, वे वहाँ से चले जाएं। फिर कहा विप्रवर जो अर्थार्थी अर्थात धन की कामना से युक्त है या कामार्थी है, अनेकों कामनाओं से युक्त है, उनको इस मुक्तिदायी काशी में नहीं रहना चाहिए। जो शिव निंदा में और वेदों की निंदा में लगे रहते हैं तथा वेदाचार के विपरीत आचरण करते हैं, उनको वाराणसी में नहीं रहना चाहिए। जो दूसरों से द्रोह करते हैं, दूसरों से डाह करते हैं और दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, काशी में उनको सिद्धि नहीं मिलती। पापात्मा तीर्थ फल से वंचित ही रहता है, यह स्पष्ट कहा गया है।
अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोच्छिन्न संशयः हेतुनिष्ठश्च पंचैते न तीर्थफलभागिनः। काशीखंड 6:45। श्रद्धाहीन पापात्मा अर्थात तीर्थ में पातकी पाप करने की बुद्धि होती है, पर जिसका स्वभाव ही पापमय है उस पापात्मा की शुद्धि नहीं होती। श्रद्धाहीन पापात्मा तीर्थ में पातकी यानी तीर्थ में जाकर पाप करने वाले की शुद्धि होती है, पर जिसका स्वभाव ही पाप में बन गया। ध्यान दीजिए, तीर्थ में जाकर जिसने पाप किए हैं पहले किंतु तीर्थ में चला गया उसके पाप तो शुद्ध हो जाते हैं, परंतु जिसका स्वभाव ही पाप में बना हुआ है और वह साध नहीं छोड़ता पाप करने की, किए ही जाता है और फिर तीर्थ कर लूँगा पाप धो लूँगा, यह बुद्धि जिसकी नहीं समाप्त होती उस पापात्मा की शुद्धि कभी नहीं होती। नास्तिक, संदेहशील और हेतुवादी इन पांचों को तीर्थ फल की प्राप्ति नहीं होती, चाहे कितने ही तीर्थ किया करें। वस्तुतः तीर्थ का फल मिलता किसको है ये भी हम शास्त्रों से ही समझ लेते हैं, अपना कुछ नहीं कहेंगे। प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् अहंकार विमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते। अदम्बको निरारंभो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः विमुक्तः सर्वसंगैर्यः स तीर्थफलमश्नुते। अकोपनो मलमतिः सत्यवादी दृढ़व्रतः आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते। काशीखंड 6:49, 50, 51। जो प्रतिग्रह से निवृत्त है, जो दान नहीं लेता, जिस किसी स्थिति में भी संतुष्ट रहता है और अहंकार से भली भांति छूटा हुआ है, वह तीर्थ फल का भोग करता है। जो दंभ नहीं करता, पाखंडी नहीं है, सकाम कर्म का आरंभ नहीं करता, निष्काम है, स्वल्पाहार करता है, थोड़ा भोजन करता है, इंद्रियों को जीत चुका है और समस्त आसक्तियों से भली भांति मुक्त है, वह तीर्थ फल का भोग करता है। जो क्रोध रहित है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य भाषण करता है, दृढ़ निश्चयी है और समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के समान ही जानता है, सबका कल्याण चाहता है, वह तीर्थ फल का भोग करता है। उसे तीर्थों से क्या लेना देना है, उसने सारे तीर्थ कर लिए। क्योंकि ये तत्र चपलास तथ्यम न वदन्ति च लोलुपाः परिहास परद्रव्य परस्त्री कपटाग्रहाः मलचैलावृता शांता शुचयस्त्यक्त सत्क्रियाः तेषां मलिनचित्तानां फलमत्र न जायते। वैष्णवखंड 6:69-70। भगवान शंकर स्कंद जी से अर्थात अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, जो चंचल बुद्धि हैं, लोभी हैं और तथ्य की बात नहीं कहते, बेमतलब की बकवास करते हैं, जिनके मन में परिहास, हंसी मजाक, पर धन, पर स्त्री की इच्छा है, जिनका कपटपूर्ण आग्रह है, जो दूषित वस्त्र पहनते हैं, स्नान नहीं करते, जो अशांत हैं, अपवित्र और सत्कर्मों के त्यागी हैं, उन मलिन चित्त मनुष्यों को इस तीर्थ में अर्थात मेरे काशी में आने से कोई लाभ नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिलता। अब तीर्थों में किस प्रकार रहना चाहिए इस पर कहा जाता है, ध्यान देकर सुने। निर्ममा निरहंकारा निस्संगा निष्परिग्रहाः बंधुवर्गेण निस्नेहाः समलोष्टाश्मकांचनाः भूतानां कर्मभिर्नित्यं त्रिविधैर्भयप्रदाः सांख्य योग विधिज्ञाश्च धर्मज्ञाश्छिन्न संशयाः। अवंतिका खंड 7:32-33। चित्तमंतर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानान्न शुध्यति शतशोथ जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवाशुचिः दानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा श्रुतं यथा सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मलः निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रैव च वसेन्नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम्। काशीखंड 6:29-41। अगस्त्य जी ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा, हे निष्पापे, मैं मानस तीर्थों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इन तीर्थों में स्नान करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, सब प्राणियों के प्रति दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषण, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं। इनमें ब्रह्मचर्य तो परम तीर्थ है। मन की परम विशुद्धि तीर्थों का भी तीर्थ है। जल में डुबकी मारने का नाम ही स्नान नहीं है। जिसने इंद्रिय संयम रूप स्नान किया है वही स्नान है। जिसका चित्त शुद्ध हो गया वही परम पवित्र है। जो लोभी हैं, चुगलखोर हैं, निर्दयी हैं, दंभी पाखंडी हैं और विषयों में फंसे रहते हैं, वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी
पापी और मलिन ही रहेंगे। शरीर का मैल उतारने से ही मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन के मल को निकाल देने पर ही भीतर से सुनिर्मल होता है। जल जंतु जल में ही तो पैदा होते हैं और जल में ही मर जाते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन का मैल नहीं धुलता। विषयों में अत्यंत राग ही मन का मैल है। जो संसार के विषयों में फंसा है, संसार की विषय कामनाएं जिसके मन में डेरा डाले हुए हैं, उसका मन उतना ही अधिक गंदा है। विषयों से वैराग्य को ही निर्मलता कहते हैं। चित्त अंतर की वस्तु है, उसके दूषित रहने पर केवल तीर्थ स्नान से शुद्धि नहीं होती। शराब के भांड को चाहे 100 बार जल से धोया जाए, वह तो अपवित्र ही रहता है। वैसे ही जब तक मन का भाव शुद्ध नहीं है, तब तक उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन और स्वाध्याय सभी अतीर्थ हैं, तीर्थ नहीं हैं। जिनकी इंद्रियां संयम में हैं, वह मनुष्य जहाँ रहता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य आदि पुष्कर आदि तीर्थ विद्यमान हैं। ध्यान से विशुद्ध हुए राग द्वेष रूपी मल का ध्वंस कर देने वाले ज्ञान जल में जो स्नान करता है, वही परम गति को प्राप्त करता है। ऐसे ना जाने कितने प्रसंग हमारे धर्मशास्त्रों में आए हैं। तो आप समझ गए कि किस प्रकार से काशी में वास करना कल्याणप्रद, लाभप्रद होता है और किस प्रकार के लोग काशी में वास न करें। यह स्वयं महादेव जी ने ही बता दिया कि उनके घर में, उनकी नगरी में कौन आने का अधिकारी है। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा वहां जाकर भी सुन लेते हैं, जिससे कोई डाउट ही ना रहे। जो कबीरा काशी मरे, राम ही कौन निहोर। कबीरदास जी से एक बार किसी ने कहा कि कबीरदास जी, आप तो अब परमधाम गमन करना ही चाहते हैं, तो आप मगहर क्यों जा रहे हैं? मगहर की भूमि तो अत्यंत अशुद्ध, अपवित्र है, शापित है, वहां मोक्ष नहीं होता प्राण त्यागने से। आप काशी क्यों नहीं चले जाते? सारा संसार अपने मोक्ष मुक्ति के लिए वहीं जाता है। तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि जो कबीरा काशी मरे, राम ही कौन निहोर। यदि कबीर को काशी जाकर और वहाँ प्राण छोड़ने पर ही मुक्ति मिलनी है, तो राम भगवान के भजन का जो जीवन भर मैंने उनमें लगाकर अपना समय नष्ट किया, राम भगवान से क्या निहोरा करूं कि तुम मोक्ष देने के लिए आओ। हम तो मगहर में ही प्राण छोड़ेंगे। सारा संसार जानता है कि कबीरदास जी ने मगहर में ही सशरीर वैकुंठ जगत में प्रवेश किया। रामायण कहती है, जासु नाम बल शंकर काशी। जिनके नाम के बल पर शंकर जी काशी में प्राण त्यागने वाले, मरने वाले प्राणियों को कान में राम मंत्र देकर शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये भगवान श्री राम का नाम है। फिर कहा गया, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। श्री राम नाम वंदना, बालकांड, रामचरितमानस। वह राम नाम रूपी महामंत्र जिसे स्वयं भगवान शंकर जपते हैं और काशी में अपनी नगरी, अपनी उस वाराणसी नगरी में प्राण त्यागने वालों को राम नाम का ही मंत्र प्रदान करते हैं कि ऐ प्राणी, तू राम जप, तब मोक्ष होता है। काशी में केवल जाकर वास करने अथवा प्राण छोड़ने, देह विसर्जन करने मात्र से ही मोक्ष हो जाए तो फिर 100, 200, 400, 500 रुपये टिकट बनवा लीजिए और सारा संसार धीरे धीरे जाकर वास करने लगे काशी में। भगवत भजन की आवश्यकता क्या है? फिर सारे शास्त्र वेदों के स्वाध्याय की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? धर्म, दान, व्रत, उपवास, तपश्चर्याएं, अन्य अन्य साधन करने की, ज्ञान मार्ग में जाने की आवश्यकता क्या है? कर्मयोग की आवश्यकता क्या है? कृष्ण की गीता की आवश्यकता क्या है? वेदों के स्वाध्याय की आवश्यकता क्या है? भक्ति की आवश्यकता क्या है? यदि काशी में जाकर ही मुक्ति मिलनी है तो इस भ्रम में कोई न रहे कि काशी में जाकर हम पाप करते रहें और हम बचे रहें और हम नरक से बच जाएंगे, हमारी दुर्गति नहीं होगी। भगवान शंकर के श्रीमुख से और पुराणों के माध्यम, शास्त्रों के माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं। शेष फिर